हिजाब के ताल्लुक से मुख्तलिफ लीडरान की मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ सेक्टर में अलग अलग राय और अलग अलग बातें हो रही हैं। इस सिलसिले में बीजेपी के लीडरान की भी अपनी एक राय है। बहुत सारे लीडरान का कहना है कि हिजाब ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बीजेपी में ऐसे भी लीडर हैं जो हिजाब के हक़ में खड़े हैं। आइए बात करते हैं इस ताल्लुक से अनवर मानपड़ी से। अनवर मानपड़ी बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन हैं, केएमडीसी के चेयरमैन रहे हैं, काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है और सबसे अहम कारनामा इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन में रहते हुए एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें 2.5 लाख करोड़, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के घपले की वक्फ रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है, जिसे आज तक वो लड़ते आ रहे हैं। आइए सिलसिले में सबसे पहले इनसे बात करते हैं हिजाब के ताल्लुक से। हिजाब के ताल्लुक से ये क्या सोचते हैं? सबसे पहले ये बताएं, हिजाब के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी हुकूमत की तरह हिजाब के ख़िलाफ़ हैं या आप हिजाब के हक़ में हैं? मैं ज़रूर हिजाब का हक में हूँ, क्योंकि लिए जब से हमारा देश को आज़ाद मिली है तब से हमारा देश में एक चीज़ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंबेडकर जी ने वो बनाया था। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 51 हम ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसको अब कौन कौन की आदमी लोग दूसरे तरीके में इंटरप्रेट करता है, वो गलत है। क्योंकि लिए उसके हिसाब से जब से हमारे को आज़ाद मिला अब तक जो मुसलमान को पर्सनल लॉ से हम चल रहे हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड भी करे और उसके हिसाब से जो क्या कुछ मुसलमान में क्या कुछ होना वो तैयार कर रहे, वो ऑटोमेटिक वो पास होता है, पास होना चाहिए, क्योंकि लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है। सर ये बताइए, आपकी जो हुकूमत है, चूंकि आप बीजेपी में हैं, आपकी हुकूमत हिजाब के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा लड़ रही है। एडवोकेट जनरल ने हिजाब के ताल्लुक से बहुत सारे दावे पेश किए हैं कि हिजाब जो है एसेंशियल नहीं है, डिफरेंट तरह के। ये बताइए कि आपने हिजाब, चूंकि आप हिजाब के हक़ में हैं, तो आपने हुकूमत पर प्रेशर बनाया इस ताल्लुक से? आपने क्या बात की हुकूमत से? ज़रूर, जो जब मेरे को मौका मिला मैं ज़रूर उसके बारे में बात किया और सीएम के बारे में ही बात किया और उसके बारे में मैं ब्लॉग भी लिखा है, ट्विटर भी किया है। और जो कुछ हाई कोर्ट में जब हमारा सरकार उसके खिलाफ लड़ रहे थे तभी भी मैं एक ट्वीट किया, तभी भी मैं सीएम को बोला जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि जो कुछ लीगल एडवाइजर्स उसके साथ थे वो ठीक नहीं है, वो लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। और जो कुछ हमारा पार्टी से जो लीडर हैं, वो जो मुसलमान लीडर भी है, वक्फ बोर्ड के लीडर भी है, वो लोग सब काम पे आने वाले नहीं है। वो लोग सब पर्सनल गेन्स के बातें उधर बैठा है। जो कौम के बारे में जो हमारा कुरान है, कुरान शरीफ है, और उसमें क्या है कर को सबको मालूम रहना चाहिए, जो ये लीडरों को मालूम होना चाहिए। वो कुरान शरीफ में सूरा नंबर 33 और आया 59 बहुत क्लियरली बोलता है जो हिजाब क्या है, हिजाब क्या है और हिजाब क्यों पहनना है, ये है। और परसों हमारा जो सरकार ने सबमिशन किया हाई कोर्ट को, हिजाब कुरान में और इस्लाम के एसेंशियल नहीं है, इस्लाम में वो नहीं रहते भी चलता है। क्या गलत बात हुई? किसने कहा उसको? कौन उसको सलाह दिया? जो हमारा हुकूमत में जो लीडर होके, इस्लाम से लीडर होके, मुसलमान से इस्लाम लीडर होके एक गवर्नमेंट के अंदर एक आलिमी बैठा है, सब कुछ उसको पूछना चाहिए। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वक्फ बोर्ड में हर आदमी जो है वो मुसलमान है, वो वक्फ बोर्ड में मुसलमान में एक चेयरमैन भी है। वो सब मिलके जो गवर्नमेंट को राह देना था वो राह दे चुके हैं। वो राह के अनुसार सरकार ने गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट को सबमिशन किया रिपोर्ट। ये बहुत दुख दे रहा मेरे को। सर आप बताइए, आपने क्या काम किया अब तक हिजाब के ताल्लुक से? जब पहले हिजाब के पहले दिन, दूसरा दिन जो मेरे पास आए थे कुछ जर्नलिस्ट लोग,
मैं क्लियर बोला हूँ, जो हिजाब के अगेंस्ट जो हमारा जो सरकार जा रहे वो गलत है। मैं सीएम खुद उसको लिखा हूँ, और जो कुछ मेरे साथ मेरे सामने आके जो जर्नलिस्ट लोग मेरे को पूछा मैं वही कहा है। और मेरा ट्विटर अब कभी भी दे सकते हैं। जब से ये शुरू हुआ मैं उसमें हर दिन हर टाइम मैं उसमें मेरा ओपिनियन डालते रहता हूँ। सर ये बताइए, इस दौरान जो है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से पी मणिवन्नन ने जो है एक सर्कुलर जारी किया था कि माइनॉरिटी के तहत चलने वाले इदारों में भी जहां ड्रेस कोड है वहां पे हिजाब नहीं पहना जा सकता। इस पर क्या कहेंगे? बहुत गलत है। इफ मणिवन्नन वैसा किया तो उतना बड़ा सीनियर आईएएस ऑफिसर होके उसका पढ़ाई कुछ फायदे नहीं है। उसको जो वो डिग्री हासिल किया उन्हें कुछ फायदे का नहीं है। वो देखना था इस्लाम के बारे में कुरान में क्या क्या लिखा है, क्या कहा है, बाद में बोलना था। जो ऐसे बोलने वाला वो सीट में बैठने का लायक नहीं है। और उसके नीचे कौन कौन सब हमारा मुसलमान जो ऑफिसर्स है या उस मुसलमान लीडर्स है जो वक्फ बोर्ड में है या माइनॉरिटी कमीशन में है, वो सब उधर बैठने का लायक नहीं है। जो कमीशन तो है एक हर स्टेट में और हमारे देश में, वो जो हमारा मुसलमानों का जो कुछ मुसीबतें हैं उससे बचाने के वास्ते, अच्छा गवर्नेंस देने के वास्ते, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से क्या 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 आना है, क्या 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 हुक्म चलना है, वो सब कमीशन देखभाल करना है। वो नहीं किए तो वो कमीशन कई के वास्ते। आप भी माइनॉरिटी कमीशन में रहे हैं, इससे पहले आप चेयरमैन थे माइनॉरिटी कमीशन के। आज का माइनॉरिटी कमीशन हिजाब के मामले में क्या रोल अदा किया आप जान रहे हैं। क्या कहेंगे आप माइनॉरिटी कमीशन कर्नाटक के? बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। उसके मैं बोलने को शर्म होता है। जब मैं मेरे बारे में कुछ मैं बैंड नहीं बजा रहा हूँ। जब मैंने आप में पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब मैंने तब क्या किया, हर मुसलमान का प्रॉब्लम जो मेरे सामने आया उसको हल किया मैं। और जो मुसलमानों को मिलना चाहिए था 2,30,000 करोड़ का प्रॉपर्टी, उसके बारे में जेन्युइन एक रिपोर्ट भी दिया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अनुसार। उसके बाद उसके बारे में सब केस भी किया, लड़ लिया, हाई कोर्ट में जीता, लोकायुक्त में जीता, सुप्रीम कोर्ट में भी जीता, मगर एक गवर्नमेंट अब तक उसको हल नहीं किया। जो हमारा लीडर्स जो भी आके बैठ के मजा ले रही ओपोजिशन में, वो भी नहीं किया। परसों मैं बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को जो बीजेपी में हो या दूसरे पार्टी में हो, मैं बोला आप लोग जो माइनॉरिटी मोर्चा में या माइनॉरिटी लीडर कर को कहकर सब जगह जाता है, सब बताते मैं माइनॉरिटी लीडर हूँ, आपका काम क्या है कर को, जो माइनॉरिटी की जो तकलीफें हो रहे वो तकलीफ से बाहर लाना है। जो उसको मुश्किल में डालने वाले को बोलना है ऐसा मत करो, वो सही नहीं है, इस्लाम ऐसा चल रहा है, इस्लाम के कुरान में ऐसे बोल रहा है। वो नहीं सुने तो वो जगह में बैठना मत, बाहर निकलो। क्या कहेंगे आप कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ठीक से काम करो, नहीं तो उधर से बाहर निकालो। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगे आप इस ताल्लुक से, क्योंकि गवर्नमेंट को मिसगाइड भी करने की कोशिश हो रही है, इस ताल्लुक से माइनॉरिटी लीडर्स सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे बीजेपी लीडरान के लिए आप? मिसगाइड हो गया है, दे चुका है, अब क्या मिसगाइड करेंगे? मिसगाइड किया है, इसलिए सरकार ने हाईकोर्ट को वैसा रिपोर्ट दिया है। वो हिजाब कुरान में नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है करके बोले। आपने पूछा मेरे को अब किस किस को क्या क्या मैसेज दिया। मैं पहले हमारा चीफ मिनिस्टर बम्बई जी को ट्वीट में मैसेज किया और डायरेक्ट भेजा भी, आप सुन सकते हैं। डियर सीएम बम्बई जी, डोंट लिसन टू द हाफ baked legal advisors of you, nor the party members. They know nothing. Please refer to Surah number 33 and Ayah 59 of the Holy Quran. It is mandatory
to wear the hijab. If you need someone to explain you, you may ask me and I will be too glad to explain to you. ये एक था। और क्या किया आपने? और ऐसा ही कागज मैं प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा हूं, हमारा पार्टी लीडर्स को भी लिखा हूं, पार्टी अध्यक्ष को भी लिखा हूं, और बहुत सारे माइनॉरिटी लीडर्स को भी लिखा हूं, बात भी कर चुका हूं। और जो मेरे साथ आके बैठ लिया उसकी बोल चुका हूं ऐसा ऐसा कर को। क्या लग रहा है सर आपको, क्या बीजेपी लीडर आपकी बात को मान रहे हैं? क्या वो हिजाब का जो मामूली सा इशू है उसे बढ़ाकर जो इतना बड़ा बनाए हैं, क्या उस मामले को रोकने देखो भैया, एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो हिजाब के बारे में जो कुछ ये सरकार ने हैंडल करने के लिए नाकामयाब है। दे फेल टू हैंडल द इशू ऑफ हिजाब। इट्स सच ए स्मॉल इशू विच इज वेरी मच परमिसिबल एंड परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बात करके उसको जस्ट टलना था, वो छोड़ के उसके साथ मिलके इन्हें गवर्नमेंट ऑर्डर निकल आना बहुत बुरी बात है, अनपार्डनेबल। ये हमारा देश सबका है, ये किसी एक कौम का नहीं है। जो हर कौम वाले जो इधर रहता है ये सेक्युलर स्टेट होके, और हर कौम वाले भी ये देश के वास्ते बहुत कुछ किया है, या इंडिपेंडेंस हो और उसके बाद हो, या पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, किया है। और जो आर्मी में भी बहुत सारे मुस्लिम लोगों को भारत रत्न वो सब मिला है। एक छोटा सा सवाल ये है, आखिरी सवाल है कि ये हिजाब के मामले में बहुत सारे बड़े लीडरों ने बयानबाजी की है जो नफरत फैलाने का काम करी है। इससे पूरे कर्नाटक का जो माहौल है वो ख़राब हुआ है। ऐसे लीडरान को क्या कहेंगे आप? वो माहौल ख़राब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। भैया एक मैं बोलना चाहता हूं, जो शांति है, जो पीस जो है हमारा देश में या स्टेट में, उसको खराब मत करो। गवर्नमेंट या लीडर्स, पार्टी या ब्यूरोक्रेट, पुलिस या आम आदमी, हम सब संभल के चल रहा है। क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ है, जो हमारा मास्टर और मास्टरनी के वजह से बच्चे को जो दिल में दिमाग में विष जहर डाला है हिंदू मुस्लिम करके, ये बहुत बुरी बात है। और एक भाई बोलना चाहता हूँ, और एक आप माय ट्वीट, द गवर्नमेंट फंड ग्रांट लूट एक्यूज, और एक बार पढ़ू मैं, द गवर्नमेंट फंड ग्रांट लूट एक्यूज so called chairman of the Waqf board Sahadi, if you are concerned about Islam, then why don't you fight against the Karnataka government submission to High Court saying that hijab is not mandatory in Islam? You are fake. Read Surah 33, Ayah 59 and fight for the deen. ये मैं क्यों ऐसा लिखा है, वो उसका ऊपर जो केस चल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट का लूट उन्हें किया है, कंपाउंड के केस में वो हाई कोर्ट में चल रहा है। उसका नसीब अच्छा है, मैं ये क्या कि कोविड गीड सब आके वो केस सामने चल रहा है, मगर वो इन्वॉल्व है, वो एक्यूज है। पहली जगह में जो उसको चेयरमैन बनाया बहुत गलत है, उसके चेयरमैन बना और जो उन्हें जो सलाह वो जो एडवाइस दिया वो बुरी एडवाइस था। और जो कुछ में जो कुछ वक्फ बोर्ड में हो रहा है बहुत खराब हो रहा है। वो हमारा अक्का सरकार में अक्का कर्नाटक राज्य में नंबर 1 करप्ट जगह है। वो हर रोज उधर कम से कम 1-2 करोड़ का पैसा उधर इधर होता है। अच्छा, वक्फ की जो मिनिस्टर है शशिकला जोले, वो भी नींद में है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है वक्फ में, कोई मीटिंग वहाँ नहीं लेते हैं, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। अरे यार, उसके बारे में वो पर कहा चुका हूँ, तुम्हारे दिलचस्पी नहीं तो छोड़ो, तुम्हारे को कुछ बारे में तो छोड़ के जाओ, क्यों हमारे साथ आ रहे। ये गवर्नमेंट भी सोचना, पार्टी भी सोचना है। जब मुजराई इलाके में एक मुसलमान को बिठाएंगे वो मिनिस्टर होके, फिर एक इस्लाम का
जो इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, जो इंस्टीट्यूशन है हज, जो इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी कमीशन, उसका एक नॉन मुस्लिम को कैसे बिठाया? ये पहली बार जो हमारा देश में हो रहा है ये सरकार से, ये बहुत बड़ी गलत है। और जो शशिकला ने जो काम कर रहा है उसको कुछ भी पता नहीं। 1 लाख को 10 रुपए बोलता है, 1 करोड़ को 100 रुपए बोलता है, 100 करोड़ को 1000 बोलता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं। पहले मैं बोलना चाहता हूं वो मेरे रिपोर्ट के बारे में उसको कुछ मालूम नहीं। पूछो अनवर मानीपाड़ी का वक्फ बोर्ड स्कैम रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट, कौन दिया, कैसा, वो पूछ रहा है। ऐसा सब मिनिस्टर पकड़ के कैसा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा आप लोग? और हम मुस्लिम लोग ऐसे क्यों बैठे? क्या हम चूड़ियां पहन के बैठे या नपुंसक होके बैठे? इसके बाद वो ने हम गर्म होके वायलेंस करना नहीं, हम कुछ नहीं करना है। हम जो काम हम करना चाहिए अल्लाह ताला का इबादत करके, अल्लाह ताला के सब हर आदमी, हर मुसलमान दुआ करे, जरूर अल्लाह ताला हमको एक रास्ता दिखाएगा, हल करेगा। हमारे में बहुत बड़ा मुश्किल गलत हो रहा है हमारा राज्य के मुसलमान में। 100 में 5 मुसलमान इबादत करने वाले, दूसरे सब कोई करने वाला नहीं। इसलिए दंगे फसाद वो सब करने का जायज नहीं है। अब इबादत करो, अल्लाह से दुआ करो, अब सब इकट्ठा हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनवर मानपाड़ी साहब। अनवर मानपाड़ी साबिक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और हुकूमत के आंख में आंख डालकर सही और गलत का फ़र्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हिजाब के ताल्लुक से उन्होंने आवाज़ उठाया है। और अनवर मानपाड़ी ही एक ऐसे लीडर हैं जो हुकूमत को आंख में आंख डालकर लगातार बोलते रहे हैं। न सिर्फ हिजाब का मामला, वफ़ के मामले में भी लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। कहीं ना कहीं अनवर मानपाड़ी को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, हुकूमत में इनकी बात को भी नहीं रखी जा रही है। अनवर मानपाड़ी ने इससे पहले भी कहा है कि आने वाले दिनों में वो एक मूवमेंट शुरू करेंगे ताकि ख़ास करके वक्फ बोर्ड के मामलात को सुधारा जा सके, करप्शन को रोका जा सके और वक्फ बोर्ड से आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।